जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों कि अब पुलिस जो है वो तुम्हारे जो भी कागजात होते हैं वो चेकिंग करती है। तो चेकिंग करते समय अब पुलिस जब्त नहीं कर पाएगी आपके कागजात। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। जो परिवहन विभाग है, आरटीओ विभाग है, उसने 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू कर दिए हैं। ई लाइसेंस और ई आरसी का भी इसमें इस्तेमाल होगा। अब जो पहले कार्ड मिलता था वो कार्ड बंद कर दिया गया है और अब आपको पीडीएफ ही रहेगी, मोबाइल में ही दिखाना पड़ेगा। उसके लिए नए निर्देश जारी हो चुके हैं। नए निर्देश क्या हैं, कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। आज की जो ताजा खबर है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं ताज़ा खबर क्या आई है इसको लेकर के। वाहन चेकिंग में पुलिस जब्त नहीं करेगी कागज 2024। परिवहन विभाग ने शुरू की ई लाइसेंस व ई आरसी की सुविधा। 1 अप्रैल से नए नियम लागू। बिल्कुल, अब ये नए नियम लागू क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं भाई? पुलिस जब्त नहीं करेगी तो फिर क्या कार्रवाई करेगी? अगर मान लो, अब तो क्या होता है, पुलिस जब्त कर लेती है, लाइसेंस जब्त कर लेती है, आरसी जब्त कर लेती है, ठीक है भाई, आना और ये चीज़ ऐसे करना, चालान भरना, तभी जाके ये मिलेंगी। लेकिन अब उसकी जगह पर फिर क्या नया नियम लागू होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। एकदम सरल भाषा में इस चीज़ को समझेंगे साथियों, ठीक है। देखो भाई, खबर आई है कोटपुतली भैरोड भास्कर की है, आज ही की ताज़ा खबर है। डीटीओ कार्यालय में लगी ई मित्र कियोस्क। कोटपुतली में 1 अप्रैल से शुरू होगी सुविधा, यानी कि अब जिले में 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी यह सुविधा। और डीटीओ कार्यालय है उसमें लगी ई मित्र कियोस्क, यानी कि ई मित्र कियोस्क लग चुकी है। जो पहले भी खबर आई थी कि इसकी जो कार्यालयों में भी यहाँ पर कियोस्क लगाए जाएंगे, उन कियोस्क पर ही आप अपना काम करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है जी। निःशुल्क निकलवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, यानी कि आरसी और लाइसेंस निःशुल्क निकलवा सकेंगे। और ट्रैफिक कर्मी जांच के दौरान दस्तावेज जब्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी ट्रैफिक पुलिस है, जो भी पुलिस है, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, बस जब्त नहीं कर पाएगी। जब्त क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उनके पास वो कार्ड नहीं है जिसको लेकर के रख लेंगे, समझ रहे हो। फिर दूसरा कोई नियम लगाया जाएगा क्या, वो भी हम समझेंगे कि भाई जब्त नहीं कर सकते तो फिर और क्या कर सकते हैं, तरीका क्या है दूसरा, वो भी हम समझेंगे। अब लोगों को घर बैठे ही लाइसेंस आरसी उपलब्ध हो सकेगी। लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट आरसी और लाइसेंस के लिए 200 रुपये नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को ई लाइसेंस और ई आरसी मिलेगी। ई लाइसेंस और ई आरसी मिलेगी अब अपने को, वो कार्ड नहीं मिलेगा साथियों। और उस कार्ड के अलग से जो 200 रुपये लगते थे वो भी नहीं लगेंगे, क्योंकि कार्ड है ही नहीं अपने पास। अपने पास तो डिजिटल है जो आपके मोबाइल में रहेगा और मोबाइल से ही आप दिखाओगे, ऐसे कोई भी देखेगा तो ऐसे ही दिखाओगे आप, लो साहब ये, ठीक है, बिल्कुल। अब उसको जब्त थोड़ी कर सकते हैं, हाँ, फोन ने थोड़ी धरेंगे, अगला फोन धर जा तो फिर ना से तो धर दे भाई फोन ने, ऐ थोड़ी करेंगे। वो ही देख सकते हैं ना, वो दिखाएंगे आप, बिल्कुल फ़ोन में दिखाओगे आप और फ़ोन में ही मान्य होगा। आवेदक चाहे तो ई मित्र प्लस मशीन से प्रिंट भी ले सकेंगे। अगर अपनी मर्जी है कि हाँ भाई इसके प्रिंट लेकर के भी अपने को जेब में रखना है तो आप बिल्कुल प्रिंट निकलवा के ई मित्र से और उस पर लेमिनेशन चढ़वा के आप जेब में भी रख सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड को रखते हैं ऐसे आप उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि मित्र वाला तो ले लेगा आपसे 10-20 रुपये पन्नी चढ़ाने के, बाकी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डीटीओ अमित शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल से ई लाइसेंस व ई आरसी देने की सुविधा शुरू की जा रही है, यानी कि 1 अप्रैल से ई लाइसेंस और ई आरसी देने की सुविधा शुरू हो रही है।
बिल्कुल। इसके तहत 1 अप्रैल से लाइसेंस तथा आरसी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। जो 1 अप्रैल से आवेदन करेगा ना, जो फॉर्म भरेगा भाई लाइसेंस बनवाने के लिए या आरसी बनवाने के लिए गाड़ी की, तो उसको फिर वो कार्ड नहीं मिलेगा। सीधा पीडीएफ की लिंक भेजी जाएगी उसके मोबाइल नंबर पर। जैसे ही आप उस लिंक को खोलोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के थ्रू, चाहे लाइसेंस हो चाहे तुम्हारी आरसी हो, ठीक है। फिर वो डाउनलोड होने के बाद आपके फ़ोन में ही रहेगा। फिर आपकी मर्जी हो तो आप ई मित्र पे जाके उसको निकलवा सकते हो, पन्नी चढ़वा के जेब में रख सकते हो, राशन उसकी तरह, आधार कार्ड की तरह, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे की बात है, इसके तहत 1 अप्रैल से लाइसेंस तथा आरसी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक को डाउनलोड करके मोबाइल में ही ई लाइसेंस और ई आरसी की पीडीएफ मिलेगी। ई लाइसेंस और ई आरसी में अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। अभी तक लाइसेंस आरसी की फीस के साथ स्मार्ट कार्ड के 200 रुपये लिए जाते थे। विभाग सॉफ्टवेयर से स्मार्ट कार्ड का विकल्प हटा दिया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से विभाग स्मार्ट कार्ड जो मिलता है अपने को उसका विकल्प ही हटा देगा। अब विकल्प ही हट जाएगा तो 200 रुपये नहीं देने पड़ेंगे फिर अपने को कार्ड के। फिर वो सीधी पीडीएफ आएगी जो अपने मोबाइल लिंक से भेज दी जाएगी और अपने को उस लिंक को दबाना है, सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ये बनवाने तो पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। आरटीओ ऑफिस में जाकर के लाइसेंस अब बनवाते हैं, जैसे ही वो प्रक्रिया रहेगी, प्रक्रिया नहीं बदलेगी साथियों, बस अपना लाइसेंस का कार्ड नहीं आएगा, प्रक्रिया वही रहेगी। लाइसेंस के लिए जाना है, बनवाना है, ठीक है, वो टेस्ट होता है वो भी देना है, ये चीजें हैं। गाड़ी चलवाने का है तो गाड़ी भी चलानी है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, बस आपका कार्ड नहीं आएगा, सीधा फोन में आएगा। आरसी का भी वही सिस्टम रहेगा, जैसे बनती आई है वैसे ही बनेगी, उसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। अब देखो, ईडीएल परिवहन सेवा पोर्टल पर एप्लीकेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि का विवरण भरना होगा। इसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ईडीएल की पीडीएफ प्राप्त की जा सके। यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, जैसे ही आप ओटीपी बता दोगे तुरंत आपका पीडीएफ खुल जाएगा, बिल्कुल। ईआरसी वाहन पंजीयन का विवरण पोर्टल पर डालना होगा, जिसके तहत वाहन नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक देने होंगे। यानी कि आपके जो वाहन नंबर, गाड़ी का नंबर आरसी बनवाने के लिए, ठीक है, RJ32, RJ02 कुछ भी है, वो गाड़ी के नंबर हो गए, चेसिस नंबर हो गए, 5 अंक उसके पीछे के। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ईआरसी की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी। फिर आपके पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी ओटीपी बताते ही, ठीक है जी, जिसके जरिए ईआरसी की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ईडीएल व ईआरसी को 1 से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी कि जितनी आपकी मर्जी है उतना आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आवेदक को ई लाइसेंस के लिए फॉर्म 7 और फॉर्म 23A भरकर जमा करना होगा। ये 2 फॉर्म हैं जो आपको भरने पड़ेंगे। अभी कोटपुतली डीटीओ कार्यालय में रोजाना करीब 125 स्मार्ट कार्ड बनाए जाते हैं। अब रोजाना कोटपुतली में 125 कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब ये सीधे पीडीएफ मिलेंगे फिर इनको। चेकिंग में अब वाहनों के कागजात नहीं होंगे जब्त, तो फिर क्या होगा? अब देखो, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और परिवहन इंस्पेक्टर वाहनों की जांच में कमी मिलने पर लाइसेंस अथवा आरसी जब्त नहीं करेंगे। नए नियमों के अनुसार अब ई लाइसेंस और ई आरसी को सारथी और वाहन 4.0 पोर्टल पर निलंबित किया जाएगा या निरस्त या अन्य कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब जब्त करने का तो ऑप्शन है नहीं, जब्त का सिस्टम तो बंद हो गया। जब्त करने की बजाय अब निलंबित कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं सारथी पोर्टल पर। और सारथी पोर्टल क्या है साथियों? ये तुम्हारा आरटीओ वाला ही है, जिस पर अपना लाइसेंस वगैरह, आरसी वगैरह रहती है, वो वाला है। तो उस पर आपका निलंबित भी किया जा सकता है और आपका निरस्त भी किया जा सकता है। ये सिस्टम है साथियों, नया नियम ये लागू हुआ है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ
समझ गए होंगे कि नया नियम क्या लागू हुआ है। 1 अप्रैल से पहले आप बनवा लेते हो तो आपको कार्ड मिलेगा, और 1 अप्रैल के बाद अगर आप लाइसेंस और आरसी बनवाते हो तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा साथियों। फिर आपको पीडीएफ ही मिलेगी जो आपके फोन में ही रहेगी। फिर आप आराम से मित्र से निकलवा के लेमिनेशन चढ़वा के आधार कार्ड की तरह जरूर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की ताजा खबर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, ये आपको मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर साथियों, डाल दी गई है। आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।